बहुत धनवान नहीं, टाटा बिरला अंबानी नहीं, पर ऐसे घर में जहाँ खाने पीने की, उठने बैठने की, सोने की सारी सुविधाएं हैं, उसके साथ साथ भक्ति के संस्कार, उसको कहते हैं गर्भ श्रीमंत, कि संस्कारों के वो धनी है। ऐसे घर में उस आत्मा का जन्म होता है, बालक के रूप में वो आत्मा आती है और बचपन से ही दादी माँ उसकी कहने लगी, 15 दिन का था उनको हम आश्रम ले गए थे गुरु महाराज जी माता जी के दर्शन कराने। तो बताओ, ये पुण्यशाली आत्मा नहीं तो और क्या है। ऐसा ही हमने भी बनना है, उस अंदर के नाम को जानना है। अगर भक्ति की शुरुआत करेंगे, इस हृदय रूपी खेत में नाम रूपी बीज पड़ेगा तो कभी न कभी वो बड़ा वृक्ष बनेगा, भक्ति का वृक्ष बड़ा हो जाएगा। पर पहले बीज तो पड़े। अगर बीज ही नहीं पड़ा तो वृक्ष कब बनेगा। तो संत सद्गुरु हमारे पास आते हैं, हमारे हृदय रूपी खेत में वो नाम रूपी बीज बोने की जिज्ञासा प्रकट करते हैं कि आप उस नाम को समझो, उस महिमा को जानो जो मन को निर्मल कर देता है। और जब मन निर्मल होता है तब भगवान मिलते हैं। इसी संदर्भ में भगवान ने कहा कि मैं संतन के पीछे पीछे जाऊं, जहां जहां संत सिधारे। कि पहले मेरे संत जाते हैं, उस खेत को कहते साफ करते हैं जिसमें काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार रूपी कंकड़ भी कहते कांटे पड़े हुए हैं, उनको दूर कर देते हैं सत्संग के माध्यम से, सेवा के माध्यम से, शास्त्रों के विचार से। और जब खेत साफ हो जाता है तब नाम रूपी बीज डाल देते हैं और जब मन उसमें लगने लगता है तो मन निर्मल होने लगता है। सारे हमारे अंदर के दुर्गुण दूर होने लगते हैं। जब मन निर्मल होगा तो भगवान के दर्शन अवश्य होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। मन निर्मल हुआ नहीं कि हमने परमात्मा को देखा नहीं, तुरंत दर्शन, पर इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसलिए कहा प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संतन कर संग, पहली भक्ति है संतों का संग। और दूसरी क्या बताई, उनके सन्मुख बैठकर प्रेम पूर्वक प्रभु के गुणानुवाद को सुनो। प्रेम पूर्वक, प्रेम से जब हम किसी बात को सुनते हैं तो हमारे हृदय तक जाती है, सोचने के लिए मजबूर करती है कि आखिर संतों ने कहा क्या, हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना है, उसका भेद समझ में आ जाता है। जब ये भेद समझ में आ गया तो एक भक्त और भगवान के बीच का फासला खत्म हो जाता है। इसीलिए कहा पहली भक्ति है संतों का संग और दूसरी है उनके पास बैठकर प्रेम पूर्वक, ध्यान पूर्वक, एकाग्रता से प्रभु के विचारों को सुनना। तब आगे कहा गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान,
चौथी भक्ति मम गुण गणई करई कपट तजिगान। कहा गुरु पद पंकज सेवा। जब संतों की वाणी सुनते हैं फिर मन में भाव जागृत होता है कि कहाँ मुझे ऐसे गुरु मिलेंगे जो मेरे हृदय रूपी खेत में वो नाम रूपी बीज डाल दे। उनके पास जाने की, उन गुरु की खोज की एक जिज्ञासा प्रकट हो जाती है। कहाँ जाऊं, कहाँ मिलेंगे। और खोज शुरू हुई तो मिलना अवश्य है। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बावरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। का जो खोजता है उसको मिलता है, पर खोज ही नहीं तो मिलेगा कहां से। तो पहले सत्संग सुन के हम खोज करने लगते हैं कि कहाँ ऐसे महान गुरु मिलेंगे जो मेरे हृदय में नाम रूपी बीज डाल दे। जिस नाम का जप मैं मां के गर्भ में भी करता था और उसकी खोज शुरू हुई तो प्रभु दया कर देते हैं, सद्गुरु से मिला देते हैं। और जब मिल गए गुरु तो कहा गुरु पद पंकज सेवा। उनके चरण कमलों की सेवा करो। सेवा का मतलब ये नहीं कि उनके चरण, उनके पैर दबाओ, नहीं। एक तरफ तो हम पैर भी दबा रहे हैं। सेवा क्या होती है, मुझे एक छोटी सी कहानी याद आई। गुरु दरबार में दो शिष्य पहुंचे। क्या गुरु जी नाम दान दो। गुरु जी ने कहा नाम दान मिलेगा, पर पहले तुम्हें सेवा करनी होगी। क्या क्या सेवा करे। क्या झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, बर्तन मांजो। तुम कहते कि चूल्हा चौका करने के लिए लकड़ी जंगल से लाओ। अब दोनों शिष्य करने लगे। धीरे 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 गुरु महाराज जी ने सोचा बड़े भाव वाले हैं। एक दिन कहा तुम बड़े ही भाव वाले हो, आज्ञाकारी हो, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया, इतनी सेवा कर रहे हो। आज मेरे पैर बड़े दर्द कर रहे हैं, तुम मेरे पैर दबाओ। अब दोनों बैठ गए और तय कर लिया कि दाहिना पैर मेरा तो बायां तेरा। अब दोनों दबाने लगे। अब क्या करते कि गर्मी का दिन था, मक्खियां भिनभिना रही थी। एक मक्खी बार बार उड़कर आए और गुरु जी के पैर पर बैठे। अब दोनों ही उसको कहते, कितनी बार हम कहते उड़ जा तो उड़ती नहीं है। अब मक्खी तो ऐसी होती है, जिस जगह बैठी वहां फिर उड़ करके वहीं आती है, फिर उड़ करके वहीं आएगी। वो घूम करके फिर वही दाहिने पैर पर बैठे। अब एक शिष्य ने देखा ये तो मान ही नहीं रही है, गुरु जी के चरण सेवा हम कर रहे हैं और ये उनके चरणों पर आकर बैठ रही है। उसने पास में कहते कि लाठी पड़ी थी, उठाई और दे मार गुरु जी के पैर पर। उनकी बाईं टांग तोड़ दी। अब वो मक्खी वहां से उड़कर, मक्खी थोड़ी मरनी थी। अरे गुरु जी ने कहा क्या कर रहे हो। कहा गुरु जी मक्खी मारी, तो मक्खी नाक में बैठी। दूसरे शिष्य ने फिर डंडा उठा के मार नाक ऊपर। गुरु जी की टांग भी तोड़ दी, गुरु जी की नाक भी तोड़ दी। तो ये सेवा नहीं है। सेवा तो की, पर कैसी सेवा की। गुरु जी के पैर भी तोड़े, नाक भी तोड़ दी, नुकसान पहुंचाया, गुरु जी को कष्ट पहुंचाया। तो ये सेवा नहीं है। सेवा का भाव क्या है। गुरु महाराज जी कहे या ना कहे, पर हमारे मन में वो भाव जागृत होना चाहिए कि मैं क्या सेवा करूं। अपने आप सेवक को सेवा दिख जाती है, दिखानी नहीं पड़ती उसको सेवा दिख जाती है।
वो ये समझता है गुरु दरबार मेरा घर है, और मेरे घर में कहीं उटपुटांग चीजें पड़ी है, अगर अपने घर में कहीं कोई चीज वस्तु इधर उधर पड़ी है तो हमें अच्छी लगेगी क्या? घर में मेहमान आते तो तुरंत ही हम अपना लिविंग रूम कितना सजा देते हैं, हर चीज अपनी जगह पर रख देते, भाई आज मेहमान आने वाले हैं। इसी तरह गुरु दरबार अपना घर है, उस मां कहते कोई कहेगा नहीं आपको कि ये सेवा करो वो सेवा करो, खुद दिख जाती है सेवा, सेवा का भाव जागृत हो जाता है और वो अपना घर समझकर उसको करने लगता है। जैसे जैसे वो करता जाएगा मन निर्मल होता चला जाएगा। और तब कहा कि गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, मान को अभिमान को त्याग कर जब वो सेवा करता है तब चौथी भक्ति का अधिकारी बनता है, प्रभु के गुणगान गाने का वो अधिकारी बन जाता है। बिना सेवा किए हम कितने गुणगान गाले पर उसका प्रभाव सामने वाली व्यक्ति पर नहीं पड़ता, वो केवल खोखला ज्ञान होता है। पर जिसने सेवा की और जब वो प्रभु के गुण गाता है तो हृदय तक पहुंच जाता है कि नहीं ये सच्ची बात कह रहे, क्योंकि खुद उसने अनुभव किया है। इसलिए कहा संत महात्मा की संगत के द्वारा ही हमारे अंदर सब भक्ति धीरे धीरे आने लगती है। जब हम गुणगान गाते हैं अपने गुरु का तो क्यों गाते हैं? पांचवी भक्ति में प्रभु राम ने समझाया, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। क्या कहा? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास का मंत्र का जप करो, पर कैसे? तो का दृढ़ विश्वास से। और मंत्र क्या है? कोई बोलते मेरे गुरुजी ने 24 अक्षर का मंत्र दिया, कोई कहते 8 अक्षर का मंत्र दिया, कोई कहता है 12 अक्षर का मंत्र दिया। पूछते क्या है 24 अक्षर का मंत्र? तो तुरंत ही, क्योंकि रटा रटाया होता है, बोलने लग जाते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब आप सोचो, इतना बड़ा मंत्र अगर हम बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि ये जिह्वा थक जाएगी। निरंतर हम इस मंत्र को नहीं बोल सकते। 12 अक्षर मंत्र क्या है? 12 अक्षर तो कहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब बोलते जाओ। अब कब ओम नमो भगवते वासुदेवाय करते करते ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय होने लग पड़ता है, क्या बोल रहे वही समझ में नहीं आएगा। मैंने एक बहन को देखा, मैं ट्रेन में जा रही थी, वो थैली हाथ में थी, गुप्त माला जब वो कहते हैं तो माला उसमें, उसके यहाँ हाथ यहाँ तक बंद और वो अंदर माला घूम रही है, जीभ से बोल रही है हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण। मैंने कहा ये क्या कर रही है, ये क्या बोल रही है? हरे 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 करते करते होने लगा, मेरे से नहीं रहा गया। मैंने कहा क्या बोल रहे हो आप? कभी मैं तो मंत्र जप कर रही हूँ। मैंने कहा ये कैसा मंत्र है, हो रहा है, क्या आप बोल रहे हो? कहते नहीं, ये तो जल्दी जल्दी माला करनी, मैंने नियम लिया है रोज 108 माला करनी,
अब ऑफिस आने वाली है, फटफट फटफट ये हो जाए। अरे मैंने कहा मत करो, एक ही बार बोलो, पर प्रेम से तो बोलो। ये तो खत्म करने में लगे हो आप। माला तो खत्म हो जाएगी, पर आपका मन का चक्कर खत्म नहीं होगा। कहते आप बात तो सही कह रहे हो आप, मन तो भाग ही रहा है। मन तो अभी ऑफिस में भाग गया है कि अब स्टेशन आने वाला है, लेट हो गई हूँ, जल्दी ऑफिस पहुंचना है, पंचिंग करना है। अगर थोड़े लेट हो गए हमारी जो तनख्वाह है वो कट जाएगी। तो मैंने कहा आप तो माला तो जप रहे हो तनख्वाह की, कि कट न जाए, जल्दी पहुंचो। भगवान की माला कहाँ हुई? ये जप नहीं। मंत्र का अर्थ होता है मन को नियंत्रण करने वाला, जो मन को नियंत्रित कर दे, मन को अपने बस में कर ले, वो है मंत्र। कि जिसको जपते ही मन अपने कंट्रोल में आ जाए। कल ही हमारे आश्रम में एक भगत जी है, कोई चीज मुझे याद आई तो मैंने कहा भैया 19 तारीख को ये भी ले आना। तो मुझे कहने लगे एक बार में आप बता देते तो। मैंने कहा क्या करूं, ये रात में याद आया। मैंने कहा वैसे ही मैं तो भुलक करूं, और रात में मुझे याद आया। बोलता है रात में कब याद आया? मैंने कहा जब ध्यान में बैठी थी तब, है ना। तब क्यों आया? कि उस समय हम मन को शांत करने में लगते हैं, और सबसे पहले जब मन को शांत करने लगते हैं तो मन अपनी अपनी शक्ति दिखाता है। मन यानी विचार, वो अपनी शक्ति दिखाते हैं। तो दिन भर जो हमने किया है वो सारा याद आने लगता है। सारे विचार पहले वही घूमने लगते हैं, और उसके बाद आगे क्या क्या करना है वो आने लगता है। कि हमने कल ये काम करना है, वो काम करना है, ये रह गया, वो रह गया, वही पिक्चर घूमती रहती है। अगर उतने में ही, और हम कहते क्या है 10 मिनट ध्यान बहुत हो गया। मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि 10 मिनट में मन कैसे लग जाता होगा। कभी भी 10 मिनट में ध्यान नहीं हो सकता है, क्योंकि ये मन की गति ही ऐसी है। दिन भर आपने जो किया वो सब, जब आप सब काम छोड़कर शांत चित्त से बैठे हो, उसी समय चित्त का मतलब ही होता है विचारों का समूह। जो दिन भर के विचारों का समूह संग्रहित हुआ वो खुलने लगता है। वो पहले खुलेगा, एक के बाद एक विचार जो दिन भर हुए वो आने लगते हैं। फिर कल क्या करना है वो आने लगती है रील, और उसके बाद जब वो सब खत्म हो गया तब मन शांत हो जाता है कि अब सब काम निपट गया, अब करो प्रभु का भजन। तो उसको करने में कम से कम आधा घंटा तो लग ही जाता है, और हम सोचते हैं कि 5 मिनट में ध्यान हो जाए, बैठते ही मन लग जाए। ऐसा संभव नहीं है, समय लगता है, पर ध्यान जरूर लगता है, समय देना पड़ेगा। और तभी कहा कि ऐसा मंत्र जो अंदर अपने आप चल रहा है उसमें आप जुड़ जाओगे, तभी ये विचार शांत होंगे, नहीं तो होने वाले नहीं है। और इसका वर्णन क्या पता है? पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। वेद में जिन भजन के लिए करने को कहा, वेदों ने जिस पर प्रकाश डाला, वो मंत्र उसका जप करो, वो हमारे अंदर है। अब दुनिया उसको बाहर खोजती है, तो बाहर खोजने से मिलने वाला नहीं। हमारी दुर्दशा कैसी है? एक छोटा सा उदाहरण कहकर मैं अपने विचारों को या विश्राम दूंगी। एक बूढ़ी माई थी, वो कपड़े सिलने का काम करती थी। अब सिलते सिलते अंधेरा हो गया, और वह सोचती थोड़ा सा काम रह गया है, और
इसको निपटा लो, फिर अपने लिए रोटी बनाओ। अब उसको निपटाने के लिए अंधेरा हो गया, दिख नहीं रहा था। उसने सोचा पहले जोत जला लो। अब जोत जलाने के लिए उठी और सुई जो थी वो धागे से निकलकर गिर गई। अब उसको ढूंढने में लगी। तब तक बाहर सरकारी जो लाइटें थी, खंबे लगे थे, वो शुरू हो गई। तो उसके मन में आया ये अंधेरे में मिल नहीं रही है, बाहर जाके ढूंढती उसको। अब जहाँ सरकारी लाइट थी वहां खंबे के नीचे सुई को ढूंढ रही है। एक सज्जन आया, कहा कि मैया क्या कर रही हो? कहा बेटा सुई गिर गई है, उसको खोज रही हूँ। तो वो भी खोजने में लगा। अब जितने आए सब पूछ करके उस बूढ़ी माई की मदद करने के लिए सब सुई को खोजने लगे। तब तक एक संत आए, कहा क्या कर रहे हो? कहा मैया जी को पूछो, मैया जी की सुई गिर गई और उसको हम खोज रहे हैं। कहा इतने सारे लोग? कहा माँ तुम्हारी सुई कहाँ गिर गई? तो बूढ़ी माँ ने कहा सुई तो कमरे में गिर गई। तो कहा यहाँ किस लिए खोज रहे हो? क्या कमरे में है अंधेरा और बाहर है उजाला। अब वो गए वहां, उन्होंने दिया जलाया। दिया की ज्योत से, उस प्रकाश से सुई ढूंढकर उस